हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम जितनी भी महिलाएं हैं ना, हमारा यही कोशिश रहता है कि हमारे घर में जितने लोग हैं ना हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। तो उसके लिए तो हमें सबसे पहले तो सबसे हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, अच्छे से रहना पड़ेगा, तब तो हम हेल्दी रह पाएंगे। तो देखिए, हम तो डेली रेसिपी बनाते हैं, पर आज हम लंच बॉक्स तैयार किए हैं। आप किसी के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। तो चलिए इसी की रेसिपी हम देखते हैं, आप सभी को शेयर करते हैं कि आप सभी को कैसा लगता है। अच्छा ही लगेगा, बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटे साइज़ का प्याज कट कर लिया। आप जितना बारीक कट करना चाहे उतना कर सकते हैं, उतना ही आसानी रहेगा इसको बनाने में, आपको बाद में पता चलेगा। तो देखिए, प्याज तो कट कर लिया। इधर कढ़ाई भी रख दिए हैं हम और इसमें तेल डाल दिया और थोड़ा सा जीरा डाला है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ही बनाना था, हमें ज़्यादा नहीं बनाना था। तो इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे जब जीरा हमारा तड़क जाएगा। आप चाहें तो इसमें हींग ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा इसे हमें भूनना है। तो कोई कलर नहीं लाना है, बस खाली सॉफ्ट कर देना है इसको हमें। और उसके बाद से हमें इसमें कुछ ज़्यादा ऐड भी नहीं करेंगे, मसाला स्पाइसेस नहीं बनाएंगे। और इसमें थोड़ा सा अदरक घिस के हम डाले हैं, इसको भी थोड़ा सा हल्का सा ही भूनेंगे, ताकि देखिए एकदम बहुत थोड़ा सा हमारा नाश्ता था, तो इसे हमें बहुत कम आंच भी चाहिए था और बहुत केयरफुली बनाना था, थोड़ा सा था इसके लिए। और इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस डाल देंगे हम, मिर्चा पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर, और हमारे पास पनीर वाला ही मसाला था तो थोड़ा सा इसको मैं ऐड कर दूंगी। और लास्ट में थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, जिस हो तो ऐड कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं। आप चाहें तो जीरा को भी भून के इसमें पाउडर बना के ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो हम स्पेशली आज बना रहे हैं पनीर का पराठा। तो देखिए, आप हम पनीर को ऐसे कद्दूकस कर लिए, हाथ से भी आप क्रम्बल कर सकते हैं। और थोड़ा सा मसाला में नमक डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि चाट मसाला में नमक है ही हमारे। और पनीर को यहाँ पर हम डाल देंगे, थोड़ा सा ही हम बना रहे थे टिफ़िन के लिए, तो इसके लिए कम था। और यहीं पे थोड़ा सा कसूरी मेथी को भी ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सारा सामान चल ही गया ऐसे तो, लेकिन ये बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ था। देखिए, फिलिंग हमारा रेडी है। अब इसको हम रख देंगे साइड में, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक आटा हम लगा लेंगे। आटा थोड़ा सा हमें सॉफ्ट लगाना है, आटा सॉफ्ट रहेगा तो हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। थोड़ा सा अजवाइन नमक इसमें डाल लेंगे। तो आप सभी को हमारा देवरानी जेठानी किचन ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पनीर का पराठा आपको आज का हमारा कैसा लगा। तो देखिए, आटा हम लगा लेते हैं, तो आटा सॉफ्ट रहेगा तो ही पराठा हम अच्छा बना पाएंगे। तो हमारा आटा हो गया था, तो थोड़ा सा आटा में से तोड़ के हम इसे लोई करेंगे और बीच में से इसे खाली करके इसमें अपना भर देंगे स्टफिंग को। तो देखिए, आप चाहें तो ऐसे रोटी बेल के उस पर रख के भी भर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सबसे नहीं भरा पाता है, सब लोग नहीं भर पाते हैं, पर हम लोग आसानी से भर पाते हैं। जैसे लिट्टी भरते हैं ना, ऐसे ही हमको भरना है। ऐसे भरेंगे ना तो चारों तरफ फैल जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है ऐसे चारों तरफ, माने फीलिंग ऐसे फैल जाता है पराठा में। तो ऐसे ही करके, थोड़ा सा टाइम लगता है, डिफ़िकल्ट है, पर बहुत अच्छा होता है। रोटी वाला क्या होता है कि उतना पसंद नहीं आता, हम लोग ऐसे बनाते भी नहीं है। तो हम बहुत आसानी से भर लिए और इसको अच्छे से पहले थोड़ा सा ऐसे चकले पर दबा के, और देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल भी नहीं फटा है। आटा गीला रहेगा तो कभी नहीं फटेगा, थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है। और हल्का सा आटा सूखा लगा के इसको हल्के हाथ से हम बेल लेंगे और बारी बारी से इसको सेक लेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर घर में कोई सब्जी ना हो, कोई समझ ना आ रहा हो कि टिफ़िन के लिए हम क्या बनाएं, तो ये वाला रेसिपी हम आसानी से बना सकते हैं। इसमें हम अपने मनपसंद की सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा बनाएं कि जो कि जल्दी भी बन जाए और टेस्टी भी लगे, और सही में बन भी जाता है। थोड़ा सा कुछ बनाने जाए तो इतना टेस्टी बन जाता है ना कि विश्वास नहीं होता है कि इतने कम टाइम में इतना टेस्टी बन सकता है। वही हाल हुआ था इस रेसिपी के साथ हमारे साथ, बहुत अच्छा टेस्टी बना था, एकदम करारेदार ऐसे। आप चाहे तो बटर लगा के सेक सकते हैं, पर इसमें हम ऑयल लगाए हैं। और देखिए, हमारा पराठा बारी बारी से अब ऐसे ही हम सेक लेंगे। बाहर का सामान तो सबको अच्छा ही लगता है खाने में, हम लोगों ने भी बहुत खाए, लेकिन अब बहुत कम कर दिए, हम लोग भी नहीं खाते हैं। और बच्चों को तो स्पेशली नहीं देना चाहते, पर बच्चे क्या करें, कभी कभी मानते भी नहीं हैं। तो कोशिश करते हैं कि जितना ही हम हेल्दी खिला पाए उतना खिलाते हैं उन लोग को, पर कभी कभी बहुत परेशान भी करते हैं बच्चे। आप सभी के बच्चे होंगे तो वो तो समझ ही सकते हैं बच्चे कैसे होते हैं। तो देखिए, हमारा पराठा भी रेडी है, एकदम मस्त करारा सिका गया है। तो अब इसको हम प्लेट में बारी बारी से ऐसे ही रखते जाएंगे। थोड़ा
सा ठंडा हो जाएंगे ना, क्योंकि अभी गर्म है, टिफ़िन में डालना है तो गरम गरम ऐसे नहीं रख सकते हैं। तो देखिए अंदर से भी हम तोड़ के आपको दिखाएंगे, बहुत सॉफ्ट बने थे एकदम, चारों तरफ से देखिए किनारे तक एक हमारा फिलिंग चला गया था। तो इसके लिए बोलते हैं कि ऐसे बीच से आप कोना करके इसमें डालेंगे ना स्टफिंग को, तो बहुत अच्छा सा ये फैलेगा। और रोटी वाला थोड़ा सा वो देखने में भी अजीब लगता है। तो देखिए अब इसको हम पैक करेंगे, बटर पेपर में डाल देंगे सबको ऐसे। नहीं, आप इसके साथ दही या मेयोनीज कुछ भी दे सकते हैं खाने के लिए, पर ये इतना टेस्टी था कि ऐसे ही हमारे घर बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अब मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।